प्रोसेस को ही आपको फिजिकल करना होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कुछ थर्ड पार्टीज ऐसी होती हैं, लाइक आपका एटलीस्ट है और मेक माई ट्रिप है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज को अपने पोर्टल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए अलाउ करती हैं। ये इसलिए अलाउ करती हैं ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्री वेरिफिकेशन हो जाए, उनसे आप एक्सपर्ट रिव्यू ले सकें। तो इस वजह से ये जो पोर्टल है ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए अलाउ करती है। बट इसकी जो फिजिकल कॉपीज है वो आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर, अपॉइंटमेंट की डेट जब आती है तो उस टाइम पर आपको जा करके सबमिट करनी होती है। तो आपने प्री वेरिफिकेशन के लिए थर्ड पार्टी का यूज किया फॉर एक्सपर्ट रिव्यू के लिए, बट आपको जब वीजा का प्रोसेस करना है वो आपको अपॉइंटमेंट के डेट पर जा करके ही आप इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, इनमें है आपका पासपोर्ट पेजेस एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको प्री वेरिफिकेशन या एक्सपर्ट रिव्यू के लिए आपको थर्ड पार्टीज की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए है, और इस प्लेटफॉर्म पर आप अपना प्री वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इन पर्सन रिक्वायरमेंट्स की, मतलब कि इसमें क्या मैंडेटरी है। इन पर्सन अपॉइंटमेंट जो है आपकी मैंडेटरी है, मतलब जब भी आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है तो आपको फिजिकली वहां पर जाना होता है। लाइक एप्लीकेंट जो है पॉलिस एम्बेसी कॉन्सुलेट या वैक जो है वो ऑपरेटेड है बाय वीएफएस ग्लोबल, तो वहां से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और बुक करने के बाद उस डेट पर आपको, अपॉइंटमेंट डेट पर आपको अटेंड करना है फॉर सबमिशन के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट डेट पर जाएंगे तभी आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का चांस मिलता है। डॉक्यूमेंट सबमिशन में आपको ऑल प्रिंटेड फॉर्म्स एंड ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो कॉपीज के साथ आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए आपको वीएफएस सेंटर जाना होगा, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप इसको वर्चुअली सबमिट नहीं कर सकते, इसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, जो कि आप वीएफएस सेंटर में जाकर के ही आप इसको सबमिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक कलेक्शन। तो बायोमेट्रिक कलेक्शन भी आपका, जब तक आप फिजिकल नहीं जाएंगे, आप वीएफएस सेंटर नहीं जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक कलेक्शन नहीं हो सकता। तो ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट आपको बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जाता है अपॉइंटमेंट के डेट पर, लाइक आपका फिंगरप्रिंट्स हो गया और आपके फोटोग्राफ्स हो गए, तो ये सब डिजिटल फोटो एंड फिंगरप्रिंट्स है, आपको जाने के बाद ही ये प्रोसेस जो है वहां पर कंप्लीट किया जाता है। तो जब तक आप वहां नहीं जाएंगे तब तक ये वर्चुअली नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है कि इनिशियल फॉर्म फिलिंग एंड एम्प्लॉयर साइड प्रोसेसेस जो हैं वो ऑनलाइन मूव कर दिए गए हैं, एंड फाइनली डॉक्यूमेंट सबमिशन जो है एंड बायोमेट्रिक के लिए आपको फिजिकली जो है प्रेजेंट होना होगा वीएफएस सेंटर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट का सबमिशन एंड वर्चुअल डॉक्यूमेंट सबमिशन को कैसे करना है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस है वो आप वर्चुअल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप फिजिकल कर सकते हैं।